परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे वचन से सुनने के लिए। पिता परमेश्वर मैं तैयार हूँ। खुदावंद मुझे ऐसी मिट्टी बना जो गीली बनी रहे, तेरे वचन को मैं सोख कर पाऊं। पिता परमेश्वर, जब वो गीली मिट्टी पे परमेश्वर तेरा वचन पड़ता है, उस मिट्टी में से नए पौधे निकलते हैं, उन पौधों में फूल निकलते हैं, उन पौधों में फल निकलते हैं। पिता परमेश्वर मुझे ऐसी गीली मिट्टी बना, जब वो बीज आके गिरे तो मेरी मिट्टी में से पौधे निकलें, फल निकलें, फूल निकलें। और खुदावंद वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, परंतु खुदावंद सब लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। खुदावंद, जैसे एक पेड़ में जब फूल और फल लगते हैं, वो सिर्फ वो पेड़ को एक अच्छा नाम नहीं देते, परंतु उसके आसपास जो भी होते हैं वो उस पेड़ से ब्लेस्ड हो जाते हैं। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं एक ब्लेसिंग ठहरूं अपने घर के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, फरीदाबाद में। पिता परमेश्वर, जिस देश में तूने रखा है, ऑनलाइन जहां पे भी आप बैठे हो, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं ब्लेस्ड होना चाहता हूं, मैं ब्लेस्ड होना चाहती हूं। मेरे पेड़ में से, मेरे पौधों में से फल और फूल निकले, वो 100 गुना फल लेके आए, वो 100 गुना फल लेके आए। पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक शक्ति, उसकी हर एक युक्ति, यीशु तेरे नाम से मैं बांधती हूं। अगर आपको आदत है जब प्रचार चलता है आपको नींद आती है, बोलिए, परमेश्वर शैतान जो मेरे को फोकस को दूर करने की कोशिश करता है, मुझे वचन ना सुनने के लिए नींद जो लेके आता है, बोलिए, परमेश्वर हर एक ऐसे प्लान शैतान के यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करता हूं। नींद गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वचन के टाइम आप थके हुए महसूस करते हैं, बोलिए, मेरी थकान गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि शैतान चाहता नहीं है कि वो बीज आपके उस मिट्टी में जाके गिरे, क्योंकि वो जानता है जब वो मिट्टी में जाके गिरेगा वो फल लेके आएगा। आज बोलिए, परमेश्वर मैं तैयार हूं उस गीली मिट्टी के समान, मैं तैयार हूं तेरे राज्य के लिए बड़े कार्य करने के लिए, मैं तैयार हूं। इस वचन के द्वारा जो मेरा जीवन जब चेंज होगा, मैं तेरे राज्य के लिए और बड़े कार्य कर सकता हूं। दानियल को बोला, दानियल You will do great exploits, major exploits। बोलिए, परमेश्वर मैं मेजर एक्सप्लॉइट्स करना चाहता हूं तेरे राज्य के लिए। मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, पति पत्नी बच्चे, हम मिलके तेरे लिए बड़े कार्य करना चाहते हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, डिविजन, नींद, टायरिंग, वॉशरूम जाना, सब कुछ यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। इस टाइम हम फोकस के साथ तेरे वचन को सुनेंगे और तेरे महिमा के लिए अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वर्शिप टीम। आइए हम बैठेंगे अपने अपने जगहों में। कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? क्या मैं आपके बाइबल देख सकती हूँ? बाइबल, नोटपैड, पेन। आइए जोरदार ताली बजाएंगे एक दूसरे के लिए। और ऑनलाइन जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने बाइबल को अपने साथ रखिए, अपने नोटपैड को अपने साथ रखिए और अपने पेन को एक साथ रखिए, क्योंकि हम नोट्स बनाएंगे। और जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला, आपके नोट्स फेसबुक में अपलोड होंगे, जो बेस्ट नोट होगा, इसलिए आप अच्छे हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाइए। और जब हमने ये नोट्स चढ़ाया, इसलिए नहीं कि हम नोट्स चढ़ाना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे लोग आपके नोट्स से आशीषित होते हैं। आप बोल रहे होगे, पास्टर जी मैं जाके सुसमाचार नहीं पहुंचा सकता हूं। आपका नोट सुसमाचार का काम करेंगे। जब हमने नोट्स चढ़ाया, उसमें एक लेडी ने मुझे व्हाट्सअप किया, पास्टर थैंक यू फॉर अपलोडिंग दीज नोट्स बिकॉज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बट द नोट्स हेल्प मी। मतलब धन्यवाद, आपने नोट्स फेसबुक में चढ़ाया, क्योंकि मैं जो भाषा नहीं समझ पा रही थी, परंतु जब आपने नोट्स को चढ़ाया, वो नोट्स ने हेल्प किया मुझे और आशीषित हुई मैं। तो आपका नोट्स किसी और के लिए आशीष का कारण बन सकता है। तो तैयार हो जाइए अपने नोट्स को लिखने के लिए अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में। और लास्ट में आप हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के पास जाके बोल सकते हैं कि मेरे नोट्स की भी फोटो लीजिए। कौन बता सकता है हमने लास्ट टाइम क्या सीखा? कौन बता सकता है हमने लास्ट टाइम क्या सीखा? आर यू ब्लेमलेस, उसमें हमने क्या सीखा? 2 मिनट में आप ब्रीफ करके बताइए हमने क्या सीखा लास्ट टाइम। जो सबसे पहले हाथ उठाएगा उसको चांस मिलेगा। आइए यतिक, इधर आइए और सामने देख के बताइए आपने क्या सीखा।
माइक दे दीजिए। जितने लोग लास्ट टाइम नहीं थे, हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, आर यू ब्लेमलेस? क्या आप निर्दोष हो? आर यू ब्लेमलेस? अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, क्या आप निर्दोष हो? हमने जब हम कल आए थे तब हमने देखा था कि वेडनेसडे जब हम आए थे तब टॉपिक था हमारा आर यू ब्लेमलेस। तब पास्टर रति ने हमें एक आईना मिरर्स दिए थे। हमें एक चीज और पता चली कि हम जब भी उस मिरर में देखेंगे तब हमें पता चलेगा क्या हम ब्लेमलेस है। टीचर को पता नहीं चलता हम चीटिंग करते हैं, तो क्या हम ब्लेमलेस है? उस वक्त हम ऑफिस के अंदर जैसे कोई जब ऑफिस जाते हैं तब लेट जाते हैं और मार्किंग पूरी अच्छे से लगती है उसकी फुल जाने की। अच्छा, और क्या हम ब्लेमलेस है? हमें कौन ऑब्जर्व करता है 24 आवर्स? 24 आवर प्रभु और शैतान दोनों हमें ऑब्जर्व करते हैं। और शैतान हमारे अंदर क्या ढूंढता है? इशू, जो हम दोष करते हैं, दोष। जो हमारे अंदर दोष देखता है कि शैतान हमारे उस दोष को लेके किसके पास जाता है? प्रभु के पास। रात दिन उसका काम यही है कि वो हमारे दोष को लेके यीशु मसीह के पास जाएगा और हमें एक्यूज करेगा। क्या करेगा? एक्यूज करेगा। वो हमें एक्यूज करेगा, हमारे ऊपर आरोप लगाएगा कि ये बेटा, ये बेटी जो कलीसिया तो आती है हर संडे, जो आराधना में अपना हाथ उठाता है, जो दशांश में फेथफुल है, परंतु उसका जीवन निर्दोष नहीं है। उसका जीवन निर्दोष नहीं है। मैंने बताया आपको, आपका कलीसिया आना, आपका दशांश देना, आपका सेवा करना, ये नहीं बताता कि आप निर्दोष हो, परंतु जो आपके अंदर है, जो अंदरूनी बात है, वो बताएगा कि आप निर्दोष हो या नहीं हो। आइए रेवलेशन, वही बाइबल वर्स हम एक और बार पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य। मैं दोबारा इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि आपके दिमाग में, आपके दिल में ये ग्रहण कर जाए कि मेरे को शैतान जो है दोष लगाता है। रेवलेशन 12:10, प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन। जैसे आज हमने लहू लिया, तो जब शैतान हमें देखता है, वो देखता है कि हम परमेश्वर के लहू के कवरिंग में हैं और टेस्टिमनीज के साथ, परंतु जब वो देखता है कि हमारे अंदर गंदी आदतें मतलब हम गॉसिपिंग करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति जेलसी का स्पिरिट रखते हैं, हमें घमंड बहुत आता है, हम अपने मैन ऑफ गॉड, अपने विमेन ऑफ गॉड के अगेंस्ट बोलते हैं, हम जिस कलीसिया में आते हैं उस कलीसिया के लिए हम फेथफुल नहीं हैं। जब शैतान आपके अंदर दोष को ढूंढता है, वो आरोप लेके जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामने। और मैंने बताया आपकी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट इसलिए नहीं प्रार्थना होती क्योंकि आप प्रभु के सामने ब्लेमलेस नहीं हो। आपके ऊपर कोई आरोप है जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलता। तो अगर आज आप बहुत टाइम से मसीह जीवन में होंगे, आपकी पैदाइश मसीह परिवार में हुई होगी, परंतु फिर भी आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, आज आपको जांचना है, पहचानना है कि मेरी ऐसी कौन सी बात है जिसको मैं ठीक करूं, जिसको मैं रेक्टिफाई करूं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता मतलब क्या होना चाहिए ये ठहराने के लिए हम ब्लेमलेस हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा और यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध होना। बहुत जरूरी है हमारा यीशु मसीह के साथ संबंध हो। संबंध मतलब कलीसिया में आने से आपका संबंध नहीं बनता, आराधना करने से आपका संबंध नहीं बनता। एक पति पत्नी जब शादी करके घर पहुंचते हैं, क्या उनका संबंध बना होता है? वो संबंध कैसे बनता है? जब वो अकेले में रहते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, तब हस्बैंड एंड वाइफ का संबंध बनता है, उनका रिलेशन और ग्रो होता है। इसलिए हम सब हस्बैंड एंड वाइफ के कहते हैं कि बिना बच्चों से आप हस्बैंड और वाइफ बैठो कमरों में, प्रे करो, आराधना करो, एक साथ टाइम स्पेंड करो, बातें करो, क्योंकि वहां से आपका संबंध ग्रो होता है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे ग्रो होता है? हमें लगता है कलीसिया आ गए, हमने 2 घंटे हर संडे, हर वेडनेसडे अटेंड कर लिया, हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ हो गया। हमारा संबंध तब डेवलप होता है जब हम अकेले में कमरे में बैठते हैं, आराधना करते हैं और परमेश्वर से बात करते हैं, राइट?
हमारा संबंध कैसे ग्रो होगा? जब हम अकेले में परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कितने लोगों के पास अपनी बाइबल है? वेरी गुड। आपका अपना बाइबल होना बहुत जरूरी है। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, जब अपनी बाइबल होती है तो ऐसा लगता है हम उन गलियों में से जा रहे हैं जो अपना है। मुझे अपनी बाइबल में, जैसे यूजुअली मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे अपने इंग्लिश बाइबल में ये तक पता होता है मेरा वो वर्स कहाँ पे है, कहाँ मैंने मार्क किया, कहाँ मैंने अंडरलाइन किया, कौन से पेज में किस साइड में है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो जब हम अपने बाइबल में से पढ़ते हैं तो हमें पता होता है, हमें वचन भी पता लग जाता है। तो अपना बाइबल होना है। परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कैसे करेंगे? जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे प्रार्थना में, आराधना में, और अपना रिलेशन और मजबूत करेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं हमें पता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें कैसे पता चला कि हमें कम्युनियन लेना चाहिए? क्योंकि वचन में लिखा है। हमें कैसे पता कि हम अविश्वासी से शादी नहीं कर सकते? वचन में लिखा है। हमें कैसे पता कि हमें झूठ नहीं बोलना? वचन में लिखा है। तो जब हमें वचन पता होगा तो हम वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। पर अगर हमें वचन ही नहीं पता तो हम कैसे चलेंगे? फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु मैं निर्दोष हूं? परमेश्वर ने तो बोला कि वचन पढ़ो। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रकाशन हमारे जीवन में आता है, और जब प्रकाश होता है तो अंधकार वहां पे नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपके जीवन में अंधकार है तो वचन पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जब आप वचन पढ़ोगे तो लाइट उस जगह में आएगा। आमेन। और वर्ड ऑफ गॉड हमें पढ़ना है, और जब हम वचन पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कैसी बात करनी है, हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, हमारा बोलचाल कैसे होना चाहिए, कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ हम नहीं जा सकते। वो हमें तब पता चलेगा जब हम वचन पढ़ेंगे। रिलेशंस विथ अनगॉडली पीपल एंड विकेड पीपल। वचन में लिखा है कि हम उन लोगों के साथ संबंध नहीं रख सकते। कैसे पता? जब हम वचन पढ़ेंगे। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आज कितने लोग एक चैप्टर पढ़ के आए बाइबल का? वर्शिप टीम के अलावा एक चैप्टर। कितने लोग आज आईना देख के आए? आई एम श्योर हम सब आईना देख के आए, परंतु हम वचन नहीं पढ़ के आए। एक चैप्टर। अगर आप 3 चैप्टर दिन में पढ़ेंगे तो साल में आपका पूरा बाइबल खत्म हो जाएगा। मिनिमम 3, और हफ्ते में एक दिन 5। संडे हो, जिस दिन आप चाहते हो 5 पढ़िए। हमारा वर्शिप टीम के साथ एक रूल है, हम डेली अपडेट करते हैं हमारे ग्रुप में आज हमने क्या पढ़ा। कोई अगर मिस कर जाता है तो हम पूछते हैं, अरे योगेश ब्रदर क्या बात है, आप वचन नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वचन में क्या लिखा है, तो हम कैसे चलेंगे वचन के अकॉर्डिंग। हम वचन के अकॉर्डिंग, जैसे हमें पता है कि फरीदाबाद का रूल क्या है, हमें पता ही नहीं है कि रूल क्या है, तो हम रूल को डिसोबे करेंगे ना। हेलमेट लगा के बाहर जाना है, क्यों? पुलिस वाला पकड़ेगा। अगर रूल नहीं होता तो सब बिना हेलमेट के जा रहे होते बाहर। तो वचन पढ़ते हुए जब भी आप घर से निकलो, कोशिश करो कम से कम एक चैप्टर आप दिन में पढ़ के निकलो। लास्ट में नहीं, आने के बाद शाम को नहीं, सुबह उठते ही बैठो, बाइबल खोलो और एक चैप्टर पढ़ो। मुझे पता है जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, जो लेडीज हैं, उनके लिए मुश्किल होता है, परंतु 15 मिनट पहले उठ जाओ आप, या पहले रात को ही तैयारी करके सो जाओ और उठते ही वचन पढ़ो, और उसके बाद अपना काम शुरू करो, अपने घर की तैयारी उसके बाद शुरू करो। वफादार रहो, ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, फेथफुल रहो। जब शैतान आपको देखेगा, वो देखेगा कि हम लॉयल हैं, हम फेथफुल हैं, हम वफादार हैं, तो हमारे ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकता। अभी रिसेंटली हमने चर्च के लिए कुछ ग्लासेस खरीदे थे, पानी के जो डिस्पोजेबल ग्लासेस में हम पानी पीते हैं। तो हमारी टीम ने उनको ऑर्डर दिया और उन्होंने 10 पैकेट एक्स्ट्रा भेज दिए। तो टीम ने हमें बताया कि पास्टर जी ऐसे 10 पैकेट्स हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो क्या करें? तो हमने तुरंत बोला, जो आया है उसका पैसा दे दीजिए या वापस कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे पास आया है हम उसमें वफादार रहना चाहते हैं। हो सकता है उस दुकानदार से गलती हो गई होगी, तो हम उसका पेमेंट करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। कई बार जब हम सामान लेने मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेते हैं, राशन लेते हैं, दूध लेते हैं, तो वो जो दुकानदार होता है हमें एक्स्ट्रा पैसा वापस कर देता है।
देता है? तो क्या हम अपने पास रख लेते हैं या दुकानदार को वापस करते हैं? बोलना बहुत इजी है, हम वापस कर देते हैं, बट आपको पता है आप क्या करते हो, है ना? बोलना बहुत, वापस कर देते हैं, वापस करते हैं। बच्चे, जब पापा के पॉकेट में 10 रुपए मिलते हैं, आप पापा को जाके वापस करते हो या कोई बात नहीं, मेरा पॉकेट मनी आज मैं ऑफरिंग में डालूंगा संडे? क्या करते हो आप? नहीं, हम पॉकेट में रख लेते हैं, हम पापा को नहीं वापस करते हैं। सही बात है ना, हम नहीं करते। फिर हम बोलते हैं कि मैं निर्दोष हूं। कैसे निर्दोष होंगे जब हम छोटी छोटी चीजों में वफादार नहीं हैं, हम लॉयल नहीं हैं उन छोटी छोटी चीजों में। फिर हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे प्रार्थना की उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम वफादार नहीं हैं। हम वफादार नहीं होते कलीसिया के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, कुर्सियों के साथ। मैंने देखा है कुछ कलीसियाओं में जब लोग बाहर निकल के जाते हैं, कुर्सियों के नीचे च्युइंगम चिपका होता है। देखा है आपने कभी? मैंने बहुत देखा। हमारे कलीसिया में नहीं, हमारे कलीसिया में लोग बहुत अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग द बेस्ट टू अस एंड द बेस्ट इज येट टू कम। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने बोला हमें कि तेरे लिए इस नगर में बहुत सारे लोग हैं और वो लोग आएंगे कलीसिया के अंदर। आमेन। तो बहुत सारे कलीसियाओं में जब टीम सफाई कर रही होती है तो नीचे च्युइंगम चिपका होता है। या हम कलीसिया के जैसे जो हम सॉन्ग पेपर्स रखते हैं यहाँ पे, कुछ लोग हमसे पूछ के ले जाते हैं, कुछ बिना पूछ के भी ले जाते हैं। जब हम कलीसिया के सामान के, वैसे हमसे सब पूछ के ले जाते हैं क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे अरे कौन लेके जाता है बिना पूछे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, फिर हमारा दिमाग वहीं चलता था, कुछ लोग बिना पूछे भी ले जाते होंगे। हमारे कलीसिया में लोग हमसे पूछ के ले जाते हैं, बट मैं कुछ कलीसियाओं के बारे में कह रही हूँ जहाँ पे पेपर्स और ग्लासेस और जो चर्च के सामान की चीजें होती हैं वो अपने घर में चली जाती हैं। फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि मैं निर्दोष हूं? ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, अपने आप को नम्र करना सबसे मुश्किल काम है। अपने आप को नम्र करना, अपने ईगो को तोड़ना, अपने ईगो को तोड़ते हुए परमेश्वर के सामने आना। क्योंकि जब हमारे अंदर घमंड होता है, ना हम प्रार्थना करते हैं, ना हम आराधना करते हैं, ना हमारा वचन में मन लगता है। अपने घमंड को तोड़ते हुए परमेश्वर के सामने आना और अपने भाई बंधु जो विश्वासी हैं उनको एनकरेज करना। जो आपके भाई बंधु जो विश्वास में हैं उनको एनकरेज करो, उनको अपलिफ्ट करो विश्वास में। जब वो कमजोर होते हैं उनको अपलिफ्ट करो, वचन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा अपलिफ्ट करो। गॉसिपिंग करने मत जाओ, परंतु उनको अपलिफ्ट करो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, जब कोई चर्च का एक बंदा विश्वास में बहुत आगे जा रहा होता है, प्रेयर में बहुत आगे जा रहा होता है, आराधना में बहुत आगे जा रहा होता है, तो कुछ विश्वासी भाई बहन उनको आके खींचने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं तू इतना टाइम क्यों स्पेंड करता है प्रेयर में, इतना टाइम क्यों स्पेंड करता है आराधना में, इतना टाइम चर्च में क्यों स्पेंड करता है? आप में से भी बहुत लोगों को बोला गया होगा कि भाई चर्च में इतना टाइम क्यों स्पेंड करते हो। मेरे से तो बहुत लोग कहते हैं, मेरे सोसाइटी में जो लेडीज हैं वो मेरे को बोलते हैं आपके पास तो टाइम ही नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा करती हूँ, वो 24 आवर्स मेरे से काम करवाता है। आमेन। आपके सोसाइटी में आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं कर रहे तो कुछ गड़बड़ है। या आप अभी भी शाम को चाय उनके घर में बैठ के पीते हो। आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप वचन नहीं पढ़ते, आप आराधना नहीं करते, परंतु आपको पता है मेरे को शाम को उनके साथ चाय जरूर पीनी है और पकोड़े जरूर खाने हैं और गर्मा गर्म गॉसिप करना है मेरे को। आज उसके घर में क्या हुआ, आज ये खाना क्या बना, उस कलीसिया में क्या हुआ। बहुत लोगों को लगता है कि कलीसियाओं का न्यूज़ लेना है। मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया कलीसियाओं का न्यूज़ लेके आप क्या करोगे। आप बिजनेस का न्यूज़ लो, जॉब का न्यूज़ लो, कलीसिया का न्यूज़ लेके आप घर में जाके क्या करोगे? आपके घर में तोड़फोड़ होगा और कुछ नहीं होगा। अगर कलीसिया का न्यूज़ आपके घर में आ रहा है तो तैयार हो जाइए तोड़फोड़ के लिए। अगर आप बोल रहे हो अरे कलीसिया में ताज़ी खबर, शुभांगी सिस्टर के पास बहुत फोन आता होगा, ताज़ी खबर बताओ मेरे को। ताज़ी खबर ये है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और हम उसके लिए बहुत बड़े कार्य करेंगे। यही ताज़ी खबर है। नेक्स्ट टाइम आपसे कोई ताज़ी खबर पूछे, बोलना यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा
और हम बहुत कार्य करने जा रहे हैं परमेश्वर के लिए। बोलिए कि चर्च के लिए हमें मीडिया मिनिस्ट्री के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए, वो लेना है तो तैयार हो जा, फाइनेंसेस को तैयार कर ले। हमें वर्शिप टीम में लोगों की जरूरत है तो तैयार हो जा, आराधना के लिए तैयार हो जा। जब ताजी खबर पूछने लगे तो ये सारी ताजी खबरें बताना, तो नेक्स्ट टाइम कोई आपसे ताजी खबर नहीं पूछेगा, ठीक है। और पिछली बार मैंने हाँ, मेरे पापा एक काम करते हैं, जो भी टाइम पास करने घर पे आता है अपना बाइबल खोलेंगे और बैठ जाएंगे, और साथ में टीवी भी लगा लेते, गॉड टीवी। उसके बाद उनको प्रचार सुनाना शुरू कर देंगे, सुसमाचार। 2 काम होता है, या तो वो बच जाएगा या नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं आपके घर पे। तो नेक्स्ट टाइम जो आपके घर में, हमारे घर में कोई टाइम पास करने नहीं आता, क्योंकि उनको पता है हमारे घर में आएगा या तो बच जाएगा या तो भाग जाएगा, 2 ही काम होगा। तो जब नेक्स्ट टाइम आपके घर में कोई आएगा तो बाइबल रखिए और सामने बोलिए, अरे आइए हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे। नेक्स्ट टाइम 2 ही काम होगा, ठीक है। तैयार हो जाइए, फिर यही काम करना। तो अपने बाइबल्स को तैयार रखना जब नेक्स्ट टाइम आपके घर में गेस्ट आएंगे। आज हम देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स जो बाइबल में हैं, जिनको परमेश्वर ने बोला ये खरा निकला। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला सिद्ध रहना, मेरे साथ चलना, वॉक विथ मी एंड बी ब्लेमलेस। परंतु बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको परमेश्वर ने बोला ये मेरे सामने खरा निकला। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है जब हम ब्लेमलेस बोलते हैं, आपके दिमाग में आता है? यूसुफ, अयूब, खरे निकले दोनों। यूसुफ, अयूब खरे निकले। अयूब इतने प्रॉब्लम्स में से गया, उसका बिजनेस उससे छीन लिया गया, उसके बाल बच्चे जो भी उसका था सब कुछ छीन लिया गया, इवन उसका हेल्थ तक। फिर भी वो खरा निकला परमेश्वर के सामने। वो जानता था जिस परमेश्वर ने दिया उसी ने लिया, और वो मेरे को वापस भी करेगा। और जब अयूब जब दृढ़ खड़ा रहा अपने विश्वास में, बाइबल बताती है उसको दुगना मिला। तो जब आप दृढ़ खड़े रहेंगे, आपकी बीमारियों में आपका विश्वास टूटेगा नहीं, आपके गरीबी में आपका विश्वास अगर टूटेगा नहीं, आप ब्लेमलेस निकले, निर्दोष निकले, तो अयूब की तरह डबल पोर्शन आपका होगा। आपके बिजनेस में डबल पोर्शन, आपके जॉब में डबल पोर्शन, आपके बच्चों के जीवन में डबल पोर्शन होगा, जब आप दृढ़ खड़े रहेंगे अपने विश्वास में परमेश्वर के साथ। दूसरा कैरेक्टर आज मैं बताना चाहती हूं, जकरिया और एलिजाबेथ। जकरिया और एलिजाबेथ आपको मिलेंगे नए नियम में, लूक 1:6। जकरिया और एलिजाबेथ याजक थे परमेश्वर के मंदिर में। जकरिया जो था परमेश्वर के मंदिर में जाता था और याजक का कार्य करता था, परंतु वचन कहता है कि वो बांझ थी। जो एलिजाबेथ थी वो बांझ थी। आइए पढ़ेंगे लूक 1:6। सिस्टर शाइनी अगर आप मदद कर देंगे। और आज बहुत सारे बाइबल वर्सेस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। दोनों धर्मी और परमेश्वर के सारे आज्ञाओं पर चलने वाले थे और निर्दोष थे। उसके बाद जब जकरिया मंदिर में गया काम करने के लिए, वहां पे उसने स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत ने उसको बोला कि आज मैं तेरे को ब्लेसिंग देता हूं और तेरे घर में एक बेबी आएगा। वो बेबी था यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। तो जब आप खरे निकलते हैं, माता पिता पेरेंट्स आप खरे निकलते हो, आप ब्लेमलेस होगे, तो आपकी जो आशीष है वो आपके बच्चों में ट्रांसफर होगा। मैंने बहुत सारे फैमिलीज ऐसे देखे हैं जहां पे पेरेंट्स परमेश्वर के सामने खरे निकले, ब्लेमलेस निकले, और उनका आशीष बच्चों के जीवन में गया। उनके जो बच्चे थे, उनके जो जनरेशन थे, वो ब्लेस्ड थे, क्योंकि माँ बाप खरे निकले, परमेश्वर के सामने माँ बाप खरे निकले। अब आप बोलेंगे पास्टर जी ये तो याजक थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला ना, हमें लगता है कि प्रीस्ट याजक को ही ब्लेमलेस रहना है, निर्दोष रहना है। हम तो आम व्यक्ति हैं। आपको पता नहीं पास्टर जी, मैं जॉब में जाता हूं, सुबह से मेरे को झूठ बोलना पड़ता है। बाय द वे हमारा भी एक बिजनेस है
और जिस कश्ती में आप हो हम भी उसी कश्ती में हैं, हम सब एक ही कश्ती में हैं। और ज़करिया एलिज़ाबेथ भी हमारी ही कश्ती में थे, अय्यूब हमारी ही कश्ती में था, नूह हमारी ही कश्ती में था। जिस कश्ती में हम हैं, जिस बोट में हम हैं, जिस प्रॉब्लम में हम हैं, जिन इश्यूज में हम जाते हैं, बाइबल के कैरेक्टर्स उसी प्रॉब्लम उसी इश्यूज में से निकले, परंतु वो खरे निकले, वो ब्लेमलेस निकले। इसीलिए परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आई। नोहा, जेनेसिस उत्पत्ति 6:8, जेनेसिस उत्पत्ति 6:8, आइए पढ़ेंगे। 8 से सिस्टर पढ़ना शुरू कर देना। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह क्या था? खरा था। और क्या था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसके मतलब परमेश्वर के जो नियमों में उसका जो लॉ था उसके प्रति वो ओबीडिएंट था। कैसे था? उसको पता था लॉ क्या है। आज हम कैसे खरे निकल सकते हैं, आज कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? जब हमें पता होगा कि वचन में क्या लिखा है। जब वचन में जो लिखा है अगर हमें पता होगा तो हम उसके अनुसार चल सकते हैं। आगे उस समय, हाँ जी, और नूह से शेम और हाम और यापेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। मतलब वहां पे विकेडनेस था, सब गलत काम वहां पे हो रहे थे। जैसे आपके जॉब में जो कार्य हो रहा था वहां पे वही हो रहा था। आज जो दुनिया में हो रहा है, जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जो इश्यूज है, पीयर प्रेशर है, पोर्नोग्राफी है, सब कुछ वहां पे चल रहा था। अडल्ट्री चल रहा था, लड़कों लड़कों के बीच में संबंध, लड़की लड़कियों के बीच में सब कुछ चल रहा था। आप बोल रहे हो कि पास्टर जी मैं कैसे खरा निकल सकता हूं, मैं कैसे खरा निकल सकता हूं? नूह भी तो आपके जैसे ही था। वचन कहता है कि वो विकेडनेस के बीच में था, फिर भी वो खरा निकला। आगे सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। मतलब लोग अपने अपने अनुसार काम कर रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि हमें पवित्र रहना है, हमें धर्मी रहना है, हमें खरे निकलना है, उनको कोई मतलब नहीं था। पर नूह खरा निकला, नूह धर्मी था, नूह खरा निकला। आगे सिस्टर। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ियों का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ। नूह को क्यों नहीं नष्ट किया? नूह के परिवार को क्यों नहीं नष्ट किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो धर्मी और परमेश्वर के सामने खरा निकला। आज कोरोना में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे जॉब्स खत्म हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं, परंतु धन्यवाद करो कि आपका जॉब, आपका बिजनेस आज भी चल रहा है। आज बोल सकते हैं परमेश्वर मैं खरा निकलूं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी कि तू ये काम करना। कोरोना के टाइम में जब इकोनॉमिक्स सब नीचे है, जब सब ऊट पटाल चल रहा है सब कुछ, परमेश्वर आपको चुनेगा जब आप खरे निकलोगे। जैसे नूह को परमेश्वर ने चुना एक बड़े कार्य करने के लिए, वो नाव बनाने के लिए, उसका पूरा जनरेशन को सेव करने के लिए परमेश्वर ने नूह को चुना। आज क्या परमेश्वर आपके जनरेशन को चुन सकता है? आज क्या अश्विन ब्रदर आपको परमेश्वर चुन सकता है आपके जनरेशन को बचाने के लिए? आज शाइनी सिस्टर क्या परमेश्वर आपको चुन सकता है? आज करण ब्रदर परमेश्वर आपको क्या चुन सकता है बड़े काम करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर बड़े काम उन्हीं को देता है जो खरे निकलते हैं, जो ब्लेमलेस होते हैं, जिनके ऊपर कोई दोष नहीं होता। परमेश्वर उन्हीं को काम देता है। अगर हम फेथफुल नहीं हैं अपने काम में, अपने छोटे बिजनेस में हम फेथफुल नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको बड़ा बिजनेस क्यों देगा? आपके छोटे फाइनेंस में आप फेथफुल नहीं हो, आप गलत काम करते हो, आप सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, तो आप कैसे फेथफुल हो सकते हो बड़े फाइनेंसेस में?
आप छोटे घर में विश्वास योग्य नहीं हो, आप रेंटेड रूम में विश्वास योग्य नहीं हो, घर का पूरा सफेदी नीचे उतरा हुआ, ड्राइंग सब जगह, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, तो परमेश्वर क्यों आपको अपना घर देगा? जब हम छोटे में फेथफुल होते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ा चीज देता है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परमेश्वर उनको देता है जब हम छोटे चीजों में फेथफुल होते हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स परमेश्वर उन्हीं के हाथों में देता है जो ब्लेमलेस होता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वो मेरा कार्य वफादारी के साथ करेगा। वो वर्शिप टीम को वफादारी के साथ वो कार्य करेगा, वो मीडिया मिनिस्ट्री को वफादारी के साथ आगे बढ़ाएगा, वो अपने जॉब में अपने बॉस के सामने वफादारी के साथ वो काम करेगा। बॉस भी उन्हीं को फेवर देता है जिसको पता होता है कि वो विश्वास योग्य है। राइट बॉबी ब्रदर? अगर बॉस आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको पता है अगर इसको आज मैंने 500 रुपए दे दिए तो ये 500 रुपए का तेल भरवा के ही वापस आएगा। वो ये नहीं बोलेगा, पेट्रोल पंप वाले से सेटिंग नहीं बिठाएगा कि भाई 500 रुपए है, 300 का तेल डाल देना, 200 मैं अपने पॉकेट में रख दूंगा। होता है, जॉब्स में होता है। हम छोटे छोटे चीज में वफादार नहीं होते। स्कूल में, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया, स्कूल में बच्चों को स्टेशनरी दिया जाता है और टीचर्स के बैग शार्पनर, रबर, पेंसिल, स्केल्स के साथ भरा होता है। एक्चुअल किसको देना था? वो बच्चों को देना था, बट टीचर चुरा के अपने घर ले आती है। फिर हम बोलते हैं कि पास्टर जी हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट में उत्तर नहीं आ रहा, मैं बीमारी में हूं और बीमारी में हूं, मैं गरीबी में थी, यीशु मसीह में आई, आपने बोला दशांश चढ़ाओ, ऑफरिंग दो, सेवा करो, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मैं चंगी नहीं हुई। आज मैं आपको बोल रही हूं, क्या आप ब्लेमलेस हो? क्या आप ब्लेमलेस हो? क्या आप वफादार हो? जैसे मैंने बोला, नूह को जब वो कैजुअलिटी आए, जब वो कैलामिटी आया, परमेश्वर ने नूह को चुना। इस टाइम कोरोना का सीजन, इस टाइम जब सब कुछ मंदा जा रहा है, इकोनॉमिक नीचे जा रहा है, कोई बिजनेस फ्लरिश नहीं हो रहा, उस टाइम परमेश्वर आपको फ्लरिश कर सकता है। उस टाइम परमेश्वर आपके बेड़ में, आपके बोट में, जैसे नोहा के टाइम में जानवर उसके पास आए, आपके पास डिवाइन कनेक्शंस आएंगे जब आप ब्लेमलेस होगे। आपके लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी जब आप ब्लेमलेस होंगे। आपकी दुकान में नए ऑर्डर्स आएंगे जब आप ब्लेमलेस होंगे। आपके दुकान में 2 कस्टमर भी नहीं आते होंगे, बट आप बोलेंगे परमेश्वर मैं खड़ा हूं तेरे सामने, मेरे में कोई दोष नहीं है। आप बोलेंगे, नए कस्टमर्स आपके दुकान में आएंगे, नए ऑर्डर्स, नए क्लाइंट्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस टाइम आपके सामने आएंगे, जैसे आप खरे निकलते हो नूह की तरह। और जैसे मैंने बोला, मेजर प्रोजेक्ट्स आर गिवन इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर ब्लेमलेस। सुलेमान ने क्यों मंदिर बनाया? दाऊद ने मंदिर क्यों नहीं बनाया? पाप था। वचन में लिखा है सुलेमान खरा निकला। जब हम खरे निकलते हैं, परमेश्वर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वो मंदिर का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने सुलेमान को चुना। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना एक प्रधानमंत्री के रूप में। क्यों? क्योंकि वो खरा निकला। उसने अपनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वफादारी दिखाई। आप जिस भी ऑफिस में आप फाइनेंस संभालते होंगे, आप HR संभालते होंगे, आप सेल्स संभालते होंगे, आप फाइनेंस संभालते होंगे, खरे निकलो उस काम पे, वफादार निकलो, लॉयल निकलो अपने काम में। परमेश्वर बड़े प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में देगा, बड़े क्लाइंट्स आपके हाथ में आएंगे। आप अट्रैक्ट करोगे जब आप खरे निकलते हो। अब हम देखेंगे दानियल, क्योंकि दानियल भी खरा निकला। दानियल 6। दानियल आपको मिलेगा यिर्मयाह के बाद। बाइबल लेके आने का एक और फायदा है, हमें पता चल जाता है कौन सी बुक कहां पे है। कई बार जबरदस्ती जो कार्य किया जाता है, फिर वो हमारे जीवन में एक रेगुलर वो हो जाता है। जैसे हमने वर्शिप टीम को बोला, आपने बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, तो हमें पता है अब जबरदस्ती कोई नहीं पढ़ता, अब इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा आदत हो गया बाइबल पढ़ना। तो कुछ चीजें जब जबरदस्ती होती हैं, जैसे
हमें पता है हेलमेट पहन के ही बाहर जाना है, अब तो मास्क भी हो गया, मास्क लगा के ही हमें बाहर जाना है। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो पहले क्या है, मास्क है या नहीं है, हम चेक करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं बाइबल लेके आओ कलीसिया में। अपनी टीम को बोलते हैं बाइबल पढ़ो, अपडेट आना चाहिए। जल्दी हम कलीसिया के साथ भी ऐसे करेंगे, एक फॉर्म रखेंगे बाहर और पूछेंगे आज आप क्या पढ़ के आए। 2 काम होगा, कलीसिया में लोग बहुत आएंगे या कुछ भी नहीं आएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ लोग ज्यादा आएंगे ऐसे करने से, क्योंकि जीवित वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके सृष्टि, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या पढ़ के आई। दानियल 6 हम पढ़ेंगे। सिस्टर पढ़ना शुरू कीजिएगा, दानियल 6 फर्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट से शुरू कीजिए। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 से अधिक अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। तब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि दानियल को क्या मिला, फेवर मिला किंग के सामने। 3 में से 1 को चुना गया कि दानियल उनमें से एक होगा। मतलब ग्रुप्स बनाया गया था, जैसे मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। ग्रुप्स बना गया था, उनको बोला था एक ग्रुप का जो हेड होगा वो दानियल होगा। तो दानियल को क्यों बनाया गया था, क्योंकि दानियल ने फेवर लिया और वो खरा था अपने काम में। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वे विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम एक सेकंड। क्या हुआ, दानियल के अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ? उसके नीचे जो अधिपति थे सारे, उसके आसपास जो उसके कोलीग्स थे वो दानियल के अगेंस्ट आके खड़े हो गए और क्या ढूंढने लगे, दोष ढूंढने लगे। आज आपके जॉब में आपके जो कोलीग्स, आपके एम्प्लॉयज आपके अगेंस्ट खड़े होंगे और आपके अंदर दोष को ढूंढेंगे। क्या आप में वो दोष ढूंढ पाएंगे या नहीं? ज्योत्सना सिस्टर, आप जिस जॉब में काम कर रहे हो वहां पे आपके कोलीग्स आपके अगेंस्ट आके खड़े होंगे, बोलेंगे हमारे ऑफिस में 6 लोग काम कर रहे हैं, एक को निकालना है, किसको निकालें? फिर वो दोष ढूंढेंगे, अच्छा इनका काम, ये रिपोर्ट गलत है, ये है, वो है। क्या आपके ऊपर वो बोल सकते हैं कि नहीं ये बिल्कुल खरी व्यक्ति है, ब्लेमलेस, शी इज ब्लेमलेस, इसको हमें नहीं निकालना चाहिए? क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से, क्योंकि विश्वासी जीवन ये नहीं है हम चर्च आ रहे हैं, हमने भेंट चढ़ा दिया, हमने वॉलंटियरिंग सेवा कर ली, हमने गीत गा लिए। विश्वासी है हमारा दिल कैसा है, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, परमेश्वर वही देखता है। दानियल के अगेंस्ट उसके फ्रेंड्स, उसके कोलीग्स आके खड़े हो गए कि भाई इसमें दोष ढूंढते हैं, इसको हम उस स्तर पे नहीं लेके जाएंगे। आपको प्रमोशंस मिलने वाला है, आपके कोलीग्स बोलेंगे कि भाई इसको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। फिर आपके अंदर दोष को ढूंढेंगे कि कौन सा दोष मैं निकाल के दूं ताकि इसको प्रमोशन ना मिले। कितने लोगों ने केकड़े की स्टोरी सुनी है? केकड़े की स्टोरी सुनी है? एक कुएं में बहुत सारे केकड़े डाल दिए और जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो नीचे से सारे केकड़े उनको पुल करते हैं नीचे। क्यों? वो नहीं चाहता कि वो एक केकड़ा भी ऊपर पहुंचे। हमारे कुछ फ्रेंड्स, हमारे कुछ रिलेटिव्स, हमारे कुछ कोलीग्स ऐसे केकड़े हैं आपके जीवन में जो आपको ऊपर जाने की वो नहीं रखते। आप जब ऊपर जाते हो, आप विश्वास योग्यता में ऊपर बढ़ते हो, आप फेथफुल हो रहे हो, आप हम्बल हो रहे हो, आप चोरी नहीं कर रहे, आप गॉसिपिंग नहीं कर रहे। आपका जो फ्रेंड, कोलीग जो चोरी में है, जो पोर्नोग्राफी में है, जो अडल्ट्री में है, जो दारू में है, जो नशे में है, जो लड़कियों के साथ गलत संबंध लगाता है, वो आपको नीचे खींचेगा। क्रैब मेंटालिटी, वो आपको नीचे खींचेगा। इसलिए रेडी हो जाओ। दानियल पे एक दोष पाया उन्होंने, वो था कि ये धर्मी व्यक्ति है। आपके धर्मी होने पे भी आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स, रिलेटिव्स दोष निकालेंगे,
बट उस टाइम जब आप धर्मी होते हुए भी विश्वास योग्य होंगे तो क्या होगा, जो दानियल के साथ हुआ। मतलब आप चर्च जा रहे हो, आप परमेश्वर के साथ सही संबंध में हो, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, उसके बाद आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके चाचा मामा ताए, आप पहले नशे में थे, पहले परिवार बोलता था भाई तू कहीं भी जाना, नशा छुड़ा के वापस आ जा, भाई कुछ भी हो जाए। आज नशा छोड़ दिया, वही रिलेटिव, वही फ्रेंड, वही दोस्त आपको बोलते हैं भाई तू कहाँ चला गया, कहाँ फंस गया। वही फ्रेंड आपको पीछे खींचते हैं, वही बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा पी लिया तो क्या हो जाएगा, एक सिगरेट स्मोक कर लिया तो क्या हो जाएगा। क्या वो आप पे दोष निकाल सकते हैं? एक्विजिशन। आप उसी लड़के के साथ बाइक पे पहले घूम रहे थे, आपने अभी छोड़ दिया, सारी ऐसी आदतें छोड़ दी। आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे अरे अभी तक तो तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, रिलेशंस थे, आज क्या हो गया? भाई आज मैंने जिंदा प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, मैं जान गई हूं कि वही मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, वो मेरे को प्रोवाइड करेगा। राइट टाइम मेरा पार्टनर मेरे जीवन में आएगा। मेरे को चैटिंग की जरूरत नहीं है, मुझे लड़कों के साथ घूमने की जरूरत नहीं है, मुझे फेसबुक में अलग अलग नाम से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे मैसेजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरा परमेश्वर पे भरोसा है कि वो परमेश्वर मेरे लिए प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। और जब वो प्रोवाइड करता है वो बेस्ट प्रोवाइड करता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो बेस्ट प्रोवाइड करता है इन हिज टाइम। आइए दानियल आगे पढ़ेंगे। तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। तब वे अध्यक्ष और अदापति राजा के पास उतावली से गए और उससे कहा, हे राजा, दारा तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्ष ने और हाकिम और अदापति, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता की से विनती करे वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, इससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वे अपने घर में गया, जिसकी ठीक है, यहाँ रुकेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। आप स्कूल में काम कर रहे हो, आपके बॉस ने आपको, या किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आपके बॉस ने आपको बोला कि हर संडे जॉब करना है, हर वेडनेसडे जॉब करना है, हर इवनिंग आपको जॉब करना है, और जिस परमेश्वर का तू नाम लेता है उसका नाम मेरे सामने मत लेना, और ना अपने फ़ोन में कोई वॉच पार्टी लगाना, ना फेसबुक में से तेरा कोई भी ऐसे स्टेटस नहीं दिखना चाहिए कि ये जाने कि तू विश्वासी है। उस टाइम आप क्या करोगे? जैसे दानियल को बोला गया था, वहां पे रूल ये निकला कि आप एक हस्ताक्षर, किंग को बोला कि आप एक रूल बना दो कि सिर्फ राजा को छोड़ कोई भी किसी की दंडवत नहीं करेगा, किसी से प्रार्थना नहीं करेगा। पर दानियल ने क्या किया? दानियल ने प्रार्थना की। और जब अध्यक्षों ने देखा, जब उसके कोलीग्स ने देखा, भाई जब ये राजा ने जो रूल दिया था वो इसके अगेंस्ट जाके ये तो प्रार्थना कर रहे अपने परमेश्वर से, फिर दानियल को पकड़ के ले गया और आरोप लगा दिया कि देख राजा, तेरे रूल के ऊपर ये अपनी चला रहा है। इसका मतलब आप जब धर्मी होंगे, आप परमेश्वर के राह पे चल रहे होंगे, परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, उस टाइम भी लोग आपको दोषी ठहराएंगे। पर आप क्या निर्णय लेते हो उस टाइम? लोग बोलेंगे तू चर्च बोलते हैं, मेरे साथ कभी तो मंदिर चल लिया कर, कोई बात नहीं यार, एक बार साल में एक बार तो मंदिर, कोई बात नहीं। फिर हम बोलते हैं कि मैं निर्दोष हूं। वचन में लिखा है कि बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि हम ऑनलाइन है, बाद में आगे पढ़ेंगे। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों को अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 16 से शाइनी पढ़िए। तब
राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसे तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की राजा अंगूठियों किसके से फेवर में था? दानियल के। क्यों? क्योंकि दानियल खरा निकला, वो ब्लेमलेस था। दानियल के ऊपर परमेश्वर का फेवर था जो उसके बॉस के थ्रू उसके ऊपर आया। तो जब आप ब्लेमलेस होते हैं, आपको फेवर आपके बॉसेस के थ्रू आएगा। आपके कोलीग्स कुछ भी बोले, आपके कोलीग्स आपको जाके शेर के मान में डाल दें, परंतु दानियल की तरह आप बाहर निकलेंगे। आप बाहर निकलेंगे जब आप खरे निकलेंगे परमेश्वर के साथ, कोई व्यक्ति के साथ नहीं परंतु परमेश्वर के साथ। जब हम परमेश्वर के साथ खरे निकलते हैं तो व्यक्तियों के साथ भी हम खरे निकल सकते हैं, परंतु हमारे धर्म की वजह से, हमारे रिचुअल्स तो नहीं हैं, परंतु हमारे चाल चलन की वजह से हम पे अगर दोष लगाया जाएगा तो भी आप उसमें विक्टोरियस होंगे। आगे, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढों की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शौक भारी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसे तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण जब आप खरे निकलते हो, परमेश्वर शेरों का मुंह बंद कर सकता है। He will close the mouth of lions। जो आपके एनिमीज जो आपके लिए प्लान करते हैं, परमेश्वर उनका मुंह बंद करेगा जब आप खरे निकलते हो, जैसे दानियल खरा निकला। फेवर आपके ऊपर रिलीज होगा। उसके बाद उन अध्यक्षों का क्या हुआ, हम वो भी देखेंगे। उसके बीच में मैं एक स्टोरी बताऊंगी। हमारा एक पास्टर फ्रेंड, हम बीच में मिले थे 1-1.5 हफ्ते पहले, तो उन्होंने हमें बताया कि पास्टर जी, आपके साथ एक विश्वासी था और वो आजकल बाहर जाके ये कह रहा है कि आपके अगेंस्ट आरोप लगा रहा है कि कलीसिया के लिए मैंने 25 लाख दिया और घर खरीद के दिया। हमने सब चीज सुना, हमने बोला आमेन, वी रिसीव इट, आमेन, वी रिसीव इट। 25 लाख दिया, आएगा आएगा आएगा। घर दिया, आएगा आएगा आएगा। हमने क्या किया? हमने रिसीव किया, हमने रिसीव किया। जो वो एक्विजिशन लगा रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तूने ब्लेसिंग रिलीज किया, तूने कलीसिया के लिए काम किया, तूने इक्विपमेंट खरीदने के लिए दिया, तूने ये किया, तूने घर खरीद के दिया, तूने ज्वेलरी खरीद के दिया, तूने गाड़ी खरीद के दिया। हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि हम खरे हैं, यीशु के सामने हम खरे हैं। और पास्टर फ्रेंड ने हमें बोला कि पास्टर जी, मुझे पता है आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता किसी के लिए। जब आप खरे निकलोगे, आपको शत्रुओं के सामने फेवर दिखेगा और परमेश्वर उन शेरों का मुंह आपके लिए बंद करेगा। आपको स्वर्गदूत रिलीज करेगा और वो शेरों का मुंह बंद करेगा। लास्ट में हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ। ये सबसे एक्साइटिंग पोर्शन मुझे लगा। तब राजा ने 22 हाँ ठीक है, पढ़िए 22 नहीं 23 से पढ़ना। 23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्री समेत लाकर सिंहों के गड्ढों में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे क्या हुआ? शेर कहाँ गए? शेर के मुंह में ब्रेकफास्ट कौन बना? चुगली खाने वाले लोग कहाँ थे? सिंहों की मान में। मतलब लायंस ब्रेकफास्ट कौन बना उस दिन? जो आपकी चुगली कर रहा था, जो दानियल की उस दिन चुगली कर रहा था राजा के सामने, राजा दानियल को एक्यूज कर रहा था राजा के सामने, आज वो शेरों का ब्रेकफास्ट बन गए। क्या आप देखना चाहते हो ऐसे ब्रेकफास्ट बनते हुए लोगों को? आपके अगेंस्ट आरोप लगाते हैं, आप धर्मी ठहरे फिर भी आपके अगेंस्ट आरोप लगाते हैं, उनका सब एंड यहां होगा। उनका कौन सा
वहां पे तो शेर था, बट मैं नहीं जानती परमेश्वर उनके कौन से एस्पेक्ट में बंद कराएगा, उनका ब्लेसिंग कहाँ बंद करेगा, उनका फाइनेंसेस कहाँ टूटेगा, उनकी बीमारियां कहाँ से शुरू होंगी। बट आप दानियल की तरह कैसे बाहर खुशी के साथ, मैं कभी कभी सोचती हूँ जब बाइबल पढ़ते हुए आपको सोचना चाहिए कि दानियल कैसे उस शेर में से वहां से निकला। वो स्टोरी जैसे हम मूवी देखते हैं ना, ऐसे मूवी की तरह आप बाइबल पढ़िए, तब आपको और मजा आएगा। दानियल को शेर के मान में डाला जा रहा है, बाहर खड़े होकर राजा बोल रहा है कि भाई तू प्रार्थना करना क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। उसके बाद राजा पूरी रात प्रार्थना कर रहा था, राजा पूरी रात प्रार्थना कर रहा था, वो सोया नहीं। उस वचन में लिखा है ना राजा सोया, और उसने अपने सेवकों को बोला मेरे को खाना भी नहीं चाहिए। राजा को टेंशन हो गई, भाई दानियल के साथ क्या होगा। और राजा जैसे ही सुबह सुबह गया, बोला हे दानियल, वो लोगों के साथ जाके ये नहीं बोला अरे हटाओ इसको, देखो दानियल का लाश ले आओ, ये तो नहीं बोला। उसने क्या बोला, हे दानियल तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया। आपके दोस्त, आपका बॉस आके आपसे पूछ सकता है, हे बॉबी तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया तेरे सेल्स में, करण तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया, राधिका तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया, क्योंकि तू खरा निकला, क्योंकि तू खरा निकला, क्योंकि तू खरा निकला। उसके बाद राजा ने आदेश दिया, जिसने एक्यूजेशन लगाया, जिसने आरोप लगाया, ले आओ। सिर्फ उसको नहीं, उसके बीवी बाल बच्चों समेत, मतलब पूरा जनरेशन तबाह हो गया। जो आपके ऊपर आरोप लगाएगा, आपके ऊपर गलत बातों पे एक्विजिशन लगाएगा, सबका रिजल्ट ऐसे होगा। पर तब होगा जब आप ब्लेमलेस होगे, आप खरे निकलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमेन। रिवॉर्ड्स ऑफ बीइंग ब्लेमलेस, हमें फल क्या मिलेगा। हम अगर ब्लेमलेस होंगे, अगर हम खरे निकलेंगे, तो हमें क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा। पहला रिवॉर्ड क्या, हम वो स्लाइड दिखा सकते हैं। पहला रिवॉर्ड जैसे मैंने बताया, मेजर प्रोजेक्ट्स विल बी गिवन इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर ब्लेमलेस। जैसे सुलेमान को मेजर प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जैसे नूह को मेजर प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जैसे यूसुफ को मेजर प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। क्या परमेश्वर, क्या आपका बॉस आपको मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है? वो तभी देगा अगर आप खरे निकलेंगे। आमेन। मेजर प्रोजेक्ट्स आर गिवन इन द hands of those who are blameless। इसका मतलब वर्शिप टीम का एसेट तभी बढ़ेगा जब वर्शिप टीम उसमें रिस्पॉन्सिबल होगी। मीडिया टीम का एसेट तभी बढ़ेगा जब मीडिया टीम रिस्पॉन्सिबल होगी। नए लैपटॉप्स, नए सिस्टम्स तभी आएंगे जब हमें पता है कि हम उसमें छोटे कार्यों में विश्वास योग्य हैं। हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो बिजनेस है, आज हो सकता है आप 10 लाख का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मैं 50 लाख करूं, तो फेथफुल हो जाओ उस 10 लाख में, उस 10 लाख में फेथफुल हो जाओ, परमेश्वर आपको 50 लाख देगा। गॉड डिलाइट्स इन अस, गॉड डिलाइट्स इन अस। प्रोवर्ब्स नीति वचन 11:20 में लिखा है, जो खरी चाल चलते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। क्या आज परमेश्वर आपको देख के प्रसन्न होता है? क्या आज परमेश्वर आपको देख के प्रसन्न होता है? आपके कार्यों को देख के नहीं, परंतु आपको देख के। ये देख के नहीं कि आपने कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों को पानी पिलाया, कितने लोगों को कपड़ा दिया, ये देख के नहीं, परंतु क्या आपको देख के परमेश्वर प्रसन्न होता है? आपके हृदय की बातों को देख के परमेश्वर प्रसन्न होता है। तीसरा, गॉड विल डिलीवर अस। परमेश्वर हमें बचाएगा, जैसे दानियल को परमेश्वर ने बचाया, जैसे नूह को परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर आपको बचाएगा। जब आप खरे निकलते हो, आप निर्दोष निकलते हो। नीति वचन 28:18, जो सिधाई से चलते हैं वो बच जाते हैं। चौथा, गॉड गिव्स विजडम, नॉलेज एंड जॉय। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा चलता है, प्रभु उसको दृष्टि, ज्ञान और आनंद, बुद्धि, ज्ञान और आनंद तब मिलता है जब हम परमेश्वर के सामने खरे निकलते हैं। एक्लीसियास्टिस सबोपदेश 2:26 में मैं विथ बाइबल रेफरेंस दे रही हूं, क्योंकि आप बोलोगे पास्टर जी ऐसे कैसे हो सकता है।
इसलिए मैं गलत हो सकती हूँ परंतु वचन गलत नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल रेफरेंस आपको मैं दिए जा रही हूँ, आप घर जाके पढ़िएगा जरूर, और आई एम श्योर आप नोट्स बना रहे हैं क्योंकि लास्ट में हम फोटो खींचेंगे। ये सबसे फेवरेट है मेरे को लगा, सब 6-7 पॉइंट में से 5वां पॉइंट, ही सेट्स अस इन हिज वेज एंड वी आर विनर्स। ही सेट्स अस इन हिज वेज एंड वी आर विनर्स। दूसरा सैमुएल 22:33 से, यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है, वह मेरे पैरों को हिरनियों के से बना देता है। मैन, जब हम खरे निकलते हैं हमारे पैर कैसे हो जाते हैं? हिरनी समान। आपने देखा है हिरनी जब पर्वत पे चढ़ रही होती है, क्या वो उसका पैर डगमगाता है? उसका ग्रिप बहुत अच्छा होता है। परमेश्वर बोल रहा है आपके पैरों का ग्रिप बहुत अच्छा होगा जब हम ब्लेमलेस होंगे, हम खरे निकलेंगे। आगे, और मुझे उच्च स्थानों में खड़ा करता है। अगर आज आप उच्च स्थान पे नहीं हो तो आपको चेक करना है कि आप निर्दोष हो या नहीं। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहां तक कि मेरे बाहें पीतल के धनुष को झुका देते हैं। आपके हाथों में इतना सामर्थ्य देता है कि वो आप पीतल के धनुष को भी झुका सकते हैं। आपके सामने जो ऑब्स्टिकल्स आएगा, जो परेशानी आएंगी, जो प्रॉब्लम्स जो भी आएगा, आप उसमें जयवंत होंगे जब आप खरे निकलेंगे। कौन बोलता है ऐसे? बाइबल सेज। बच्चे जाके बोलेंगे, अरे पास्टर जी ने बोला आज मैं प्लेट को तोड़ूंगा। ये मत बोलना, मम्मी को जाके मत बोलना प्रफुल्ल, ठीक है? और आगे हम पढ़ेंगे, तूने मुझको अपने उद्धार की डाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है। मतलब जहां आप जाएंगे आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी जब आप खरे निकलते हैं। और मेरे पैर नहीं फिसलते। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया और जब तक उनका अंत ना किया तब तक ना लौटा। दानियल के साथ क्या हुआ? उसके शत्रु कहां थे? लायंस ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट टाइम याद रखना, लायंस ब्रेकफास्ट। लायंस ब्रेकफास्ट थे दानियल के शत्रु। आपके बहुत सारे शत्रु लायंस ब्रेकफास्ट बन सकते हैं जब आप खरे निकलते हैं। आइए वर्शिप टीम। छठा, बिस्टोस फेवर एंड ऑनर। भजन संहिता 84:11। परमेश्वर अनुग्रह और आदर उनको देता है जो खरे निकलते हैं। परमेश्वर आपको कभी त्यागेगा नहीं अगर आप खरे निकलेंगे। परमेश्वर आपको कभी भी त्यागेगा नहीं अगर आप खरे निकलते हैं। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, अगर आप खरे हो, अगर आप ब्लेमलेस हो तो परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। 84, जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने त्यागा नहीं, जैसे दानियल को परमेश्वर ने त्यागा नहीं, जैसे जकरिया और एलिजाबेथ को परमेश्वर ने त्यागा नहीं, जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने त्यागा नहीं, वैसे परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। आप बीमारी में होंगे, बहुत टाइम हो गया होगा, बट जब आप खरे निकलेंगे तो उस टाइम आप सोने से भी ज्यादा चमक के निकलोगे। आप खरे निकलोगे। आप प्रॉब्लम्स में जा रहे होगे, आपके फाइनेंसेस अगेंस्ट होंगी आपकी, बट जब आप खरे निकलोगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। अब आप बोलेंगे, पास्टर जी सब कुछ हो गया। इससे पहले कि मैं आपको सॉल्यूशन दूं, हम सीखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। वर्शिप टीम, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बताना चाहते हैं अपना हाथ उठा सकते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हम घर क्या लेके जा रहे हैं वचन में से। अगर आप हाथ उठाएंगे तो माइक आपके पास आएगा। आइए करण ब्रदर से शुरू करते हैं। और माइक अपने हाथ ही रखिएगा, अपने हाथ में माइक रखिए। जब मैं ओके बोलूंगी माइक वापस। को पढ़ना चाहिए और नम्र होके प्रभु के पास आना चाहिए और प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहिए, फेथफुल रहना चाहिए और एकांत में प्रभु की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, आइए सर को दीजिए। खरा निकलना। हाँ जी, खरा निकलना। खरा निकलना है हमें।
यतिक को दीजिए। आज लगता है यतिक सब ले जाएगा। परमेश्वर और हमारे बीच जो रिलेशन होता है वो परमेश्वर की से प्रार्थना करने के लिए बनता है। और जब भी हम प्रेयर करने आते हैं हमें बेमलेस होना चाहिए, हमें देखना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर कि हम बेमलेस हैं। और मैंने एक और पॉइंट देखा कि हमें परमेश्वर के साथ लॉयल होना चाहिए। जब हम लॉयल होंगे, हम बेमलेस होंगे, हम हम्बल होंगे, तभी परमेश्वर हमारे को अपना काम देगा कि हम उसके राज्य में सफल हो सके। ठीक है, सिस्टर भी बोलना चाहती है, और शुभांगी सिस्टर को भी फिर माइक देना। एक पॉइंट जो आज आप घर लेके जाना चाहते हो। आज हम पढ़ रहे थे आर यू ब्लेमलेस, उसमें हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहले तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसका कैरेक्टर और फिर उसके रिवॉर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था रिलेशनशिप विद गॉड, मतलब गॉड के साथ हमें अलग से टाइम बिताना चाहिए। सेकेंड इज वर्ड ऑफ गॉड, वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर, उसे पढ़ना। दीन रहना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। एक सेकेंड एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मैं विश्वासी हुई, बहुत टाइम तक बाइबल नहीं पढ़ती थी, बहुत टाइम तक। जब प्रचार करना होता था, जैसे जिस ऑफिस में मैं काम करती थी वहाँ पे ट्यूसडेज डिवोशन होते थे, तो हर ट्यूसडे किसी एक बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था डिवोशन लेने का। तो मैं सोचती आज क्या प्रचार करूँ, फिर मैं ढूंढती थी यूट्यूब में, किसी का मैसेज मिल गया, बुक में से कुछ मिल गया। पर आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम बाइबल लेके बैठते हैं, परमेश्वर ऐसी बातें बताता है, ऐसे रेवलेशंस को रिवील करता है। कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई यूट्यूब सरमन की ज़रूरत नहीं पड़ती। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ट्रेन किया। इससे पहले कि मैं इस वेदी में आके खड़ी हूँ, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि वचन में खड़े होना है, वचन को पढ़ना है। और हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमेशा एक ही चीज़ बोला, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। जब हम वचन पढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा जीवन चेंज होता है। वचन पढ़ना एक विश्वासी के लिए एक बेसिक चीज है। वचन पढ़ना ही है, वर्ड ऑफ गॉड आपने पढ़ना ही है। इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपके ऊपर ऐसे अगुओं को दिया है जो स्ट्रिक्ट चलते हैं कि वचन पढ़ना है। क्योंकि कई बार जब हम स्ट्रिक्ट नहीं होते तो लोग बोलते कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ लिया तो क्या हो गया। बट हम स्ट्रिक्ट हैं उस पे कि आपने वचन पढ़ना है, आपने वचन पढ़ना है। कम से कम एक अध्याय जरूर पढ़ो दिन में। बच्चे जितने बैठे हैं, आपका घर में अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पढ़ो बैठ के, भजन संहिता पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। क्योंकि जब आप पढ़ते हो आपको पता चलता है कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। उसके ब्लेसिंग्स आपको पता चलते हैं, उसके कर्सेस आपको पता चलते हैं, उसका नेचर आपको पता चलेगा जब आप वचन पढ़ोगे। आइए सिस्टर। जब हम वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं तभी हमें सही और गलत की पहचान होती है, और जब सही गलत की पहचान होगी तभी हम खरे निकलेंगे प्रभु के आगे। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। आप अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो कुछ मत कहना। जब आप जिस दुकान में बैठे थे, आप कैसे बैठे थे पहले? हम बहुत बड़ी दुकान में बैठे थे पहले। और उसका रेंट आप देते थे? नहीं, उसका रेंट नहीं देते थे। 4 साल हमने माइक लगाओ ना। 4 साल हमने उसका रेंट नहीं दिया। फिर आपने वो दुकान छोड़ा क्यों? अंकल ने हमें बोला कि मुझे ज़रूरत है, हमने खाली कर दी। हमें पूरे बाजार में, मतलब इवन मेरे इन लॉज भी, हमारे पेरेंट्स भी, सब मुझे बोलते रहे कि तुम पागल हो, तुम ये खाली कर रहे हो। और इसको, जो दुकान में जिसमें हम बैठे थे, उसको खाली करने का अगर आज कोई प्रॉपर्टी डीलर, हमारा खुद का काम है, कोई खाली कराएगा तो कम से कम 1 करोड़ रुपए देता वो हमें खाली करने का। और हमने अंकल का हमने एहसान माना था कि जिस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, उसने हमें, बैठे हुए थे हम वहाँ पे, और हमने उसको फ्री में खाली करके दी थी, बिना कुछ पैसे लिए। क्योंकि आपको पता था आप जैसे बैठे हो वो गलत है। हाँ, क्योंकि वो गलत रीति में आप बैठे हो। आपको कैसे पता चला? जब आप वचन पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने वचन के द्वारा किसी की चीज पे कब्जा नहीं करना, कोई हक नहीं है। कैसे पता चला? जब वचन पढ़ा। हाँ जी, आगे बताइए। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। अभी आपने बताया जैसे जो जो खरे उतरे हैं, डेनियल के बारे में, नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में, यूसुफ, आयूब, ये सारे के सारे बाइबल में जितने भी हैं, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इन्होंने क्या क्या सहा और ये कैसे कैसे खरे निकले हैं प्रभु के आगे। क्या उनकी और हमारी परिस्थिति आज सेम है या अलग है? परिस्थितियां बिल्कुल सेम है। जो परेशानियां उन्होंने झेली वही परेशानियां हम झेल रहे हैं। और जब हम वो पढ़ते हैं तब हमें वो हिम्मत मिलती है कि जब वो झेल गए और वो प्रभु के आगे डिगे नहीं और उन्होंने सब कुछ पाया, तो हम भी अगर हटेंगे नहीं तो हमारे लिए भी सब कुछ प्रभु ने पहले
पहले ही रख छोड़ा है। Amen. फिर हमने रिवॉर्ड्स पढ़े, जो प्रभु जो उनका खरा निकलता है ना, जो उन्हें देता है, वो हमेशा उनके साथ रहता है, उनके साथ कभी नहीं छोड़ता, और उनके दुश्मनों को वो लायंस ब्रेकफास्ट बनते हैं। आमेन। वर्शिप टीम, कोई आप में से कोई बोलना चाहता है? बोलना, जल्दी बोल दीजिए। हर फील्ड में ब्लेमलेस रहना चाहिए, चाहे जो ऑफिस हो, चाहे चर्च हो या घर हो, कहीं भी आप रहें हमेशा ब्लेमलेस रहें। मैंने भी डैनियल की स्टोरी से जो आपने पढ़ा, उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ सीखी कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं या अपने जब हम ब्लेमलेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे पास सताव आते हैं, घिराव आते हैं, परंतु डैनियल के समान हमें प्रार्थना के साथ आगे निकलना ताकि परमेश्वर का फेवर हमें मिल सके, क्योंकि जब परमेश्वर का फेवर मिलता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। आमेन। और मेजर प्रोजेक्ट किसको मिलता है? मेजर प्रोजेक्ट किसको मिलता है? जो ब्लेमलेस है। मेजर प्रोजेक्ट बड़े सिस्टर को देना। परमेश्वर बड़े काम आपके हाथों में तभी देगा जब आप खरे निकलते हो। आप जिस जॉब में काम कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तभी बढ़ाई जाती है जब आप जो काम अभी आप कर रहे हो आप उसमें खरे निकलोगे। आपका व्यवसाय छोटा है, आप परमेश्वर उसको तभी बड़ा करेगा जब आप करंट व्यवसाय में फेथफुल होंगे, उस फाइनेंस में आप फेथफुल होंगे, आप फेथफुल होंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे और मैंने लास्ट आपको बताया नहीं अभी कि कैसे हम निर्दोष रहें। तो सिस्टर ने एक बताया वर्ड ऑफ गॉड, जैसे मैंने आपको बताया वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये सच और झूठ क्या है, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या नहीं करना चाहिए, वो तब पता चलेगा जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं। घर जाके पढ़िएगा हिब्रू 4:15 और 16। यीशु मसीह खुद बहुत सारे ट्रायल्स और टेम्पटेशन से गए। यीशु मसीह खुद भी बहुत सारे ट्रायल्स और टेम्पटेशंस, शैतान ने आके बहुत सारा टेम्प्ट किया उनको, परंतु वो खरे निकले, वो ब्लेमलेस निकले, क्योंकि उनको वचन पता था। जब शैतान उनके सामने आके बोलने लगा, परमेश्वर ने अरे नहीं ऐसे वैसे वैसे नहीं बोला, यीशु ने वचन लेके शैतान को मारा। वचन के थ्रू, वचन के थ्रू, वचन के थ्रू। जब शैतान आपके सामने बीमारी के रूप में, गरीबी के रूप में, आपके फाइनेंसेस को तोड़ने के रूप में आता है, आपके बच्चों के जीवन में कंफ्यूजन्स को लेके आता है, आप वचन लेके उसको तोड़ सकते हो। वचन लेके आप उसको तोड़ सकते हो। बी सबमिसिव एंड ओबीडियंट, नम्र रहो और ओबीडियंट रहो। ईव, आप भी कुछ बताना चाहते थे क्योंकि आप हाथ उठा रहे थे? 1 मिनट और दे दीजिए और हम निकालेंगे फिलिपियों 2:15। बताइए। हमें ध्यान से चलना चाहिए, हमें गॉसिप टीम में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या पता हम किसी दिन शेयर का ब्रेकफास्ट बन जाए। फिलिपियों 2:15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। क्या लिखा है? प्रूव योरसेल्फ टू बी ब्लेमलेस एंड इनोसेंट। तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आज हम बहुत टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, है ना? अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में, आपके सोसाइटी में, आपके गली में टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में हम हैं, परंतु वहां हमें क्या दिखाना है? हमें क्या बन के रहना है? ब्लेमलेस, निष्कलंक संतान बने रहो, जैसे यीशु मसीह निष्कलंक संतान बना रहा, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते रहो। दीपक के समान, दीपक के समान, दीपक के समान बने रहो। आइए अपने पैरों में आएंगे और वो गीत को गाएंगे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, ई माइनर, और बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे वचनों में चलूं और सिर्फ तेरे सामने झुकूं। मेरे आंखों के सामने हमेशा तेरा राज्य रहे। मैं तेरे सामने खुदावंद मैं निर्दोष ठहरूं पिता परमेश्वर, मैं ब्लेमलेस रहूं पिता परमेश्वर। जब शैतान मेरे फाइल को लेके तेरे सामने आएगा खुदावंद,
मेरे ऊपर वो कोई दोष देखेगा नहीं सिवाय धार्मिकता के, सिवाय राइचियसनेस के। खुदावंद मैं तेरे सामने निर्दोष रहूं, मैं तेरे सामने निर्दोष रहूं, क्योंकि जब मैं तेरे सामने निर्दोष होता हूं तो बड़े कार्य, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तू मेरे हाथों में देता है। तू फेवर को रिलीज करता है, तू मुझे आदर के योग्य बनाता है पिता परमेश्वर। तू मुझे कभी त्यागता नहीं, मुझे कभी छोड़ता नहीं पिता परमेश्वर, मुझे रिजेक्ट नहीं करता, मुझे शत्रुओं के जाल में से बचा लेता है पिता परमेश्वर। जब मैं तेरे सामने खरा निकलता हूं, जब मैं तेरे सामने ब्लेमलेस होता हूं पिता परमेश्वर। खुदावंत आज कलीसिया आप जानते हो आपकी परिस्थिति, आपके हृदय की बात आप जानते हो, मैं नहीं जानती। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जो कुछ मैंने आज तक किया आज माफी मांगिए। आज बोलिए, परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं। आज सुबह हो सकता है, आज सुबह भी आप कलीसिया अटेंड करने से पहले आप पाप करके आए होंगे, आप झूठ बोल के आए होंगे, आप यह विचार करके आए होंगे, आप दारू पी के, आप सुट्टा ला मार के आप बैठे होंगे। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मुझे माफ कर। वो ऐसा पिता है जब आप अपने हाथों को उठाते हुए सच में दिल से आप बोलो कि परमेश्वर मुझे माफ कर, वो आपको अपने बाहों में ले लेगा। जैसे एक पिता अपने बच्चे को थाम लेता है, अपने गले लगाता है, आज वो आपको गले लगा लेगा। आज आप जितना रोना चाहते हैं, आपके पाप अनगिनत होंगे। मेरे को पता है परमेश्वर ने मुझे बचाया, उन पाप के जालों में से परमेश्वर ने मुझे बचाया। अगर परमेश्वर मुझे बचा सकता है तो आपको भी बचा सकता है। उन गलत कामों में से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। जिस दिन मैंने बोला परमेश्वर मैं तेरा हूं खुदावंद, मैं सिर्फ तुझसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं हर एक रिलेशन को, हर एक गलत काम को पिता परमेश्वर मैं दूर रखते हुए मैं तेरे सामने आता हूं, मैं तेरे सामने रोती हूं। उस दिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया, हर एक पाप में से परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। आज परमेश्वर वो छुड़ाने की सामर्थ रखता है। आज आपके पापों में से परमेश्वर आपको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं सिर्फ तेरे से प्रेम करता हूं। जैसे एक गीत चलता है, ये आराधना गीत आपके दिल से निकले आज, सिर्फ होठों से, मुंह से आवाज नहीं, परंतु दिल से निकले आज। और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं पापी था, बट आज से मैं साफ निकलूं, मुझे धोकर शुद्ध कर दे आज। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। वचन कहता है कि आत्मा, प्राण और देह में निर्दोष रहो। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं आत्मा में, प्राण में, अपने देह में निर्दोष रहूं। आपने शरीर के साथ बहुत सारे पाप कमिट किए होंगे। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर शरीर मेरा शुद्ध हो जाए। आज ऑनलाइन आप एक लड़की हो, आपका बहुत लड़कों के साथ संबंध है, परंतु आज जब आप बोलोगे परमेश्वर मैं अपने आत्मा, प्राण और देह से तेरी आराधना करना चाहता हूं, जो कुछ पाप आपने आज तक किया, इट इज क्लियर्ड एंड वाइप्ड आउट, इट इज क्लियर्ड एंड वाइप्ड आउट, माय जीसस हैज टेकन अवे। मेरे यीशु ने आपके पाप को उस क्रूस पे ले लिया। आज आपने सिर्फ यही बोलना है, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूं, तेरे मार्गों पर चलूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर
से बहुत लोगों का फाइल आज शैतान लेके जा रहा है यीशु मसीह के पास। आपके पाप उसके फाइलों में लिखा हुआ है। आज आप बोलेंगे परमेश्वर मुझे माफ करना, आपका फाइल आज क्लियर हो यीशु मसीह के नाम से। आपके पाप यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज साफ हो सकता है। अगर आप बोलोगे यीशु मैं तेरे मार्गों में चलूं, मैंने आज तक जो पाप किया शैतान ने फाइल रेडी कर रखा है आपका लेके जाने के लिए यीशु मसीह के पास, क्योंकि वचन कहता है कि वो रात और दिन आपका आरोप लेके यीशु मसीह के पास जाता है। आपका फाइल आज यीशु मसीह के पास जब जाएगा, यीशु मसीह सुनेगा ये बेटा रिपेंट कर रहा है, ये बेटी रिपेंट कर रही है, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया। आज वो फाइल फेंकेगा और यीशु मसीह बोलेगा तू साफ है, आज तू साफ है, आज तू साफ है, जा पाप मत करना, जा पाप मत करना। आप में से बहुत लोगों को आज यीशु मसीह बोल रहा है तेरा फाइल साफ है, डू नॉट सिन। और झूठ मत बोलना, और व्यभिचार मत करना, और गलत काम ना करना, और दारू मत पीना, आज सुट्टा ना मारना, लड़कियों के साथ चैटिंग नहीं करना, पोर्नोग्राफी नहीं करना। जब बीवी सो रही होती है आप मोबाइल में पोर्नोग्राफी देख रहे होते हो। आज परमेश्वर बोले परमेश्वर मुझे धो के शुद्ध कर, मेरे पापों को शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। जब शैतान फाइल लेके आ रहा है, मेरा फाइल साफ निकले, मेरा फाइल साफ निकले, मेरा फाइल साफ निकले। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। वर्शिप टीम अपने हाथों को उठाते हुए, अपने पापों को अंगीकार करते हुए बोला परमेश्वर तेरी वेदी में खड़े होने के मैं लायक नहीं हूँ, परंतु मुझे साफ कर, पवित्र कर अपने गंदी आदतों को। आज मुझे नहीं पता, परंतु आपको आज परमेश्वर बोला अपनी गंदी आदतों को वेदी पे डालो, क्योंकि परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहा है। आज परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहा है। ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता परंतु आपको पता है। आज बोलिए परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मेरे सोच विचारों को शुद्ध कर, मेरे हृदय की हर एक बात को शुद्ध कर। आपके इमोशंस में आप गलत सोचते हो, आपके इमोशंस में आप गलत सोचते हो, आपके विचार गलत है। आज परमेश्वर आपके सोच विचार को शुद्ध कर रहा है। बोलिए परमेश्वर मेरे सोच विचारों को शुद्ध कर, मेरे सोच विचारों को शुद्ध कर, मेरे चाल चलन को शुद्ध कर। मेरे पाप भरे सोच विचारों में आ जाओ, मुझे शुद्ध कर दे, क्योंकि तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरी आशा है पिता परमेश्वर। मेरे को शत्रुओं के जाल में से निकालने वाला परमेश्वर तू ही है। जैसे दानियल को तूने उस शेर के मान में से निकाला, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत आके मुझे उठा ले जाएंगे खुदावन, जब मैं खरा निकलूंगा तेरे सामने। हमारे बीच में
परमेश्वर धन्यवाद, मेरे पाप तूने क्षमा किए, मेरे हर एक पाप तूने उस कल्वरी क्रूस पे ले लिया। खुदावन धन्यवाद। मेरा पन्ना तेरे सामने, मेरे दोष तेरे सामने साफ हो। जब शैतान उस पत्र को लेके आएगा, उस पेपर को लेके आएगा, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं देखेगा, परंतु उसका बुक भर जाएगा कि मैंने तेरे लिए जो जो कार्य किया वो उन कार्यों को लिखने लगेगा। खुदावन धन्यवाद। आइए कलीसिया तैयार हो जाएंगे प्रार्थना में जाने के लिए। आप में से अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो हमारे प्रेयर टीम को दीजिएगा और लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे। जितने ऑनलाइन हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, यशोदा, उपेंद्र, रीना, एंजल, अजित मलिक आपने लिखा कि प्रे फॉर माय थियोलॉजिकल स्टडीज एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे ही मार्गों में चलूं। परमेश्वर फाइनेंसेस को आपके लिए खोलेगा। जब आप बोलोगे परमेश्वर मैं फाइनेंसेस को देख के, कई बार हम स्टेज देख के परमेश्वर की सेवा करने जाते हैं, हमें स्टेजेस मिले। आज परमेश्वर बोलना, स्टेज देख के मैं तेरी सेवा नहीं करना चाहता हूं, परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मैं तेरी सेवा करूं। आपके हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए और पढ़ाई के लिए जो आपको फाइनेंसेस की जरूरत हो, आज डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर आपके जीवन में रिलीज करे। आमेन। ब्रदर बॉबी, प्रे फॉर माय फैमिली, निखिल नंदा, सुमन कुमारी, आप में से बहुत लोगों ने फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना की है। आज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप करंट फाइनेंस में अगर आप फेथफुल हो, आज आप घर में जाएंगे, आप बजट बनाइए, आप करंट फाइनेंसेस में आप क्या फेथफुल हो। अगर आप उसमें फेथफुल हो, विश्वासी होंगे तो परमेश्वर आपको और फाइनेंसेस देगा और बढ़ोतरी देगा। तो आज आपने अपने बजट को बनाना, आपने देखना है मैं फिजूल खर्ची क्या कर रहा हूँ, मेरा पैसा कहाँ लीकेज हो रहा है। हर एक लीकेज को यीशु मसीह मैं तेरे नाम से लोगों के जीवन में से कैंसिल करती हूँ, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे वो ब्लेसिंग के रूप में। आपके जीवन में ब्लेसिंग आता है, परंतु एक छेद है आपके पॉकेट में। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक लीक, हर एक छेद आपके जीवन से कैंसिल हो जाए। पास्टर दीनदयाल के लिए प्रार्थना करते हैं और सोनू कुमार जॉब के लिए, कैरल रोजा डिलीवरेंस एंड हीलिंग, मीना हस्बैंड जॉबलेस, रीना टीटे, कैरल रोजा, साबित कुमार, अंशु मिश्रा, गुरजीत सिंह और अमित मसीह, शर्ली थॉमस, अभिषेक दास, नीतू कुमारी, हनी श्रीवास, मनोहर रिमेल, सौरभ डेविड, साहिल लाल, अनीता, शामन भट्टी, सुनीता सिंह, अमर सिंह, एमंग येप्स, शीतल विरमानी। आप सबकी प्रार्थनाएं मैं पढ़ नहीं रही हूं यहाँ पे, परंतु आप सबकी प्रार्थना यीशु मसीह जानता है। और मेरी प्रार्थना है खुदावन, जिन लोगों ने चंगाई मांगी है आज, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हर एक घुटने का दर्द, हर एक सिर दर्द, हर एक पेट दर्द, हर एक कोरोना, हर एक कैंसर, हर एक एड्स, हर एक जोड़ों का दर्द, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus। आप में से कुछ लोगों ने प्रोविजंस के लिए प्रार्थना की, फाइनेंशियल प्रोविजंस के लिए। अपने आंखों को, अपने हाथों को यीशु मसीह की ओर बढ़ाइए और बोलिए, परमेश्वर मैं तेरी ओर देखता हूं। जब परमेश्वर आपको खरा देखेगा, मेजर प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आज रिलीज होगा। मेजर प्रोजेक्ट्स आपके फाइनेंसेस में मेजर ब्रेक थ्रूज आए जब आप परमेश्वर के सामने खरे निकले। आपके फाइनेंसेस में अबंडेंस आए, अबंडेंस इन योर फाइनेंसेस, अबंडेंस इन योर फाइनेंसेस, अबंडेंस इन योर फाइनेंसेस। आपके लिए नए द्वारों को परमेश्वर खोले, नए द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलेगा आज के दिन। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद चंगाई के लिए। आप में से कुछ लोगों के केसेस चल रहे हैं, जैसे आज मैंने आपको बताया आपका केस शैतान यीशु के सामने लेके जाता है। आज परमेश्वर को बोलिए, जो मेरा केस जो कोर्ट में है, जो कोर्ट में मेरा केस है, उसमें से आपको परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रूज दे रहा है,
ब्रेक थ्रूज, ब्रेक थ्रूज, ब्रेक थ्रूज, ब्रेक थ्रूज, ब्रेक थ्रूज। आपके केसेस में आपको ब्रेक थ्रूज मिलेगा। विक्ट्री आपकी होगी इन द नेम ऑफ जीसस। विक्ट्री आपकी होगी। जो शत्रु आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं वो सब आपके लायंस ब्रेकफास्ट बनने जा रहे हैं। लायंस ब्रेकफास्ट। जो शत्रु आपके अगेंस्ट आपका केस लेके जा रहे हैं वो लायंस ब्रेकफास्ट बनने जा रहे हैं। बोलिए परमेश्वर मैं रिसीव करता हूं अपनी चंगाई को, फाइनेंशियल चंगाई को रिसीव करता हूं, अपने ब्रेक थ्रूज को रिसीव करता हूं, एबंडेंस को रिसीव करता हूं। आप में से कुछ लोग चर्च से बाहर जाके फिर डाउट करेंगे, इसका मतलब आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते। आज बोलना परमेश्वर मेरा पूरा भरोसा है। जैसे दानियल को भरोसा था जब वो शेर के मान में गया, उसको भरोसा था मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। जैसे नूह वो आर्क को बना रहा था, उसका भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। उसने अविश्वास के साथ अपना कार्य शुरू नहीं किया। आज परमेश्वर बोले परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला, मुझे डिलीवर करने वाला, मुझे चंगा करने वाला, मेरी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर खुदावंद तू ही है। यीशु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो कार्य तूने आज किया पिता परमेश्वर, हर एक कार्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल तुझी को मिलने पाए खुदावंद। पिता मेरी प्रार्थना है जैसे तेरे लोग अपने अपने घरों में जाते हैं, जितने लोग ऑनलाइन मेरी आवाज को सुनते हैं वो अपने अपने कार्य में मगन होंगे पिता, उनके दिमाग में एक ही बात चलती रहे कि मुझे वचन पढ़ना है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे वचन पढ़ना है। सोते हुए, जब सो के उठते ही पहली बात उनकी नींद में भी यही बात आती रहे, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे वचन पढ़ना है। वो तेरे वचन के लिए भूखे और प्यासे हो। वो मेरे अब तेरे वचन के लिए भूखे और प्यासे हो। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाएंगे, बोले परमेश्वर मैं तेरे वचन के लिए भूखा और प्यासा हूं, मैं तेरे वचन के लिए भूखा और प्यासा हूं। बोलिए परमेश्वर अपने वचनों में से मुझे न्यू रेवलेशंस दे, जो तूने उन नबियों को नहीं बताया ऐसे रेवलेशंस मुझे दे, अपने भविष्यवक्ताओं को नहीं बताया ऐसे रेवलेशंस मुझे दे। जब मैं वचन को पढ़ूं, सिर्फ पढ़ने वाला नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरी पवित्र आत्मा की सहायता से उन वचनों को मैं समझ पाऊं। आप में से बहुत लोग वचन पढ़ते हैं परंतु आपको समझ नहीं आता कुछ भी। जब आप वचन पढ़ेंगे बोलना पवित्र आत्मा मुझे मदद करना, जब मैं पढ़ूं तो मैं समझ सकूं कि तू मुझसे क्या बोलना चाहता है। वो वचन आपके जीवन में जीवित हो, जीवित हो, जीवित हो, जीवित हो। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।